हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। कहानियों की दुनिया में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको ये सवाल अपनी ज़िंदगी में कभी हुआ है कि मैं ऊपर वाले से इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, उपवास रखता हूँ, मन्नतें मांगता हूँ, फिर वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? या ऐसी कोई भी चीज़ जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थना की थी लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अगर ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा देखना, इसके अंदर इसका जवाब है। एक प्यून था जिसका सैलरी होगा करीबन 10 से 12 हज़ार रुपये। उसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका काम था बैंक के अंदर पैसे गिनना। वो पूरा दिन पैसों से घिरा रहता। लाखों करोड़ों रुपए उसके आसपास रहते। मतलब इतने पैसे उसने देख लिए थे अपनी ज़िंदगी में। बड़े बड़े मिलियनर लोग इतने पैसे अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाते। रोज़ ये पैसों के ढेर के बीच में ही बैठता। तो उसको वैसे एक तरीके से खुशी थी कि वो पैसों के बीच में बैठा है, लेकिन एक तरीके से दुख था कि ये सब पैसे मेरे नहीं हैं यार। मेरे पास काश इतने पैसे होते, और खास करके ये सब पैसों को देख के उसको ये लालच होती कि ये सारे पैसे मेरे होते तो वो ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना करता, दुआ मांगता, उपवास करता। किसी ने बोला यहाँ पे चल के जाओ तो हो जाती है तुम्हारी मुराद पूरी, तो वो चल के जाता। इतने दिन उपवास कर लो, व्रत कर लो, हर वो चीज़ उसने कर दी। मत्था टेक लिया, चद्दर चढ़ा दी, सब कुछ उसने कर लिया, लेकिन वो जो मांग रहा था वो कभी ऊपर वाले ने उसको दिया ही नहीं। लॉटरी की टिकट्स इतने सारी खरीदी, बहुत पैसे भी उसमें उसने वेस्ट कर दिए। तो थक गया एक दिन और बड़े गुस्से में मंदिर में गया और बोला कि मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है आपका यार? अरे भगवान हो तो भगवान की तरह रहो ना तुम। और कहा है कि भगवान तुम इतने शक्तिशाली हो, बोलते हो खुद को मैं भगवान हूँ, हम तुम्हारे बच्चे, तो बच्चों की तरह हमको रखो ना। क्या मांगा मैंने आपसे? और अगर आप मुझे दे दोगे तो आपका क्या चला जाएगा उसमें? आप भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो। इतनी बड़ी दुनिया में से अगर कोई बंदा आपसे कुछ मांग रहा है तो देना चाहिए ना। मैं इतनी प्रार्थना की आपके लिए, इतनी अगरबत्ती की, इतनी पूजा की, इतनी मन्नतें मांगी, इतने दिन भूखे रहा मैं, तो इसका कोई मतलब नहीं आपके लिए। तो हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप हो भी कि नहीं हो, पहले तो ये बता दो। तो भगवान प्रकट हो गए, बोल के रुक भाई, रुक, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरा? क्या मांगा तूने? वो बंदा फिर से गुस्से हो गया। उसने बोला मतलब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। यार एक प्रार्थना तुमसे सुनाई नहीं दे रही है तुमको? तुम किस बात के भगवान हो? भगवान ने बोला कि तुझे क्या चाहिए बेटा, तो सीधी बात कर। उसने बोला कि मुझे ना बहुत सारे ढेर सारे पैसे चाहिए, मेरी 7 पुश्ते बैठ के खानी चाहिए, इतने पैसे मुझे चाहिए। भगवान ने बोला रुक, चल जा, दिए तुझे इतने पैसे, तथास्तु, जा, खुश रहे। बंदा खुश हो गया, घर पे गया, सो गया। सुबह उठा, महल के अंदर उसका सपना पूरा हो चुका था। भगवान ने उसकी सुन ली थी, खुद भगवान ने तथास्तु बोला था। उसकी बीवी आई, उसने बोला रोज़ की तरह कि मैं आपके लिए नाश्ता वाश्ता मत बना रही, आप बहुत अमीर लोग हैं, हम नौकर चाकर रखेंगे, अभी रख लूँगा मैं दोपहर तक, ठीक है? और आज हम पहले तो बाहर खाना खाने जाएंगे, और मेरे बॉस को ना रेजिग्नेशन लेटर मुंह पे मारने वाला हूँ। पहले तो पेन और पेपर लेके आ। तो उसकी बीवी पेन और पेपर लेके आई, तो बोले तुम लोग रेडी हो जाओ, पहले हम बैंक जाएंगे, उस बॉस के मुँह पर एक कागज़ मारूँगा, फिर हम खाना खाने जाएंगे। ज़िंदगी बदल गई थी, बहुत ही अमीर इंसान बन गया था ये। गाड़ी बाहर बहुत आलीशान थी। गाड़ी में बैठ के गए बैंक था बंद। क्यों बंद था? चालू डे आज, फिर भी बैंक बंद था। उसने सोचा नहीं चल कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, रेजिग्नेशन ही तो देना है, कल परसों कभी भी दे सकता हूँ, कोई फाइन थोड़ी लगने वाला है। अब हम होटल जाते हैं, तो वहाँ पे होटल भी बंद था। जहाँ पर भी जो भी चीज़ देखे वो सब कुछ बंद था। जानते हो क्या हुआ था? भगवान ने सबकी प्रार्थना सुन ली थी, सबको तथास्तु बोल दिया था। अब हुआ ये कि कोई काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबके पास पैसे थे। और प्रार्थना में तो आपको पता ही ये लोग क्या मांगते हैं। ज़्यादातर लोग यही मांगते हैं कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो सबको मिल गया। भगवान ने बोला चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, तो ले लो। सबके पास इतने पैसे थे कि कोई कुछ भी काम करने को तैयार नहीं था। ना किराना स्टोर खुला है, ना रेस्टोरेंट खुला है, ना कोई फैक्ट्री, कोई खेत मजदूर, कुछ भी नहीं। सब कुछ दुनिया रुक गई। तो जितना राशन ऑलरेडी था दुनिया में, उतना लोगों ने एक दूसरे से छीनना शुरू कर दिया, क्योंकि अब नया तो होने वाला नहीं है प्रोड्यूस, कोई काम ही नहीं करेगा। तो इस बंदे ने भी थोड़ा हाथ पे लगा के थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया, जो हफ्ता 10 दिन चलने वाला था। मतलब
गरीबी से भी बुरे हालात हो गए, पैसा सबके पास ढेर सारा है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। 10 दिन के बाद बंदा खाने के लिए रोने लगा, उसके बच्चे मरने लगे। तब जाके वो फिर से मंदिर में गया, उसने बोला कि आप ये वापस ले लो, मैंने गलती कर दी। उसको रोता था, एक भगवान फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि क्या हुआ बेटा, तू तो बहुत ही अमीर इंसान है, किस बात का दुख है तुझे? इतने पैसे दिए मैंने तेरे को, तूने जो मांगा था वो मैंने दे दिया, अब किस बात की कमी है तेरी जिंदगी में? उसने बोला भगवान खाना ही नहीं है हमारे पास। तो बोले लेकिन तूने मांगा ही नहीं ना, तूने बोला था कि मेरे पास पैसे होने चाहिए, मैंने तेरे को दे दिए। और हाँ, तूने ये भी बोला था कि आप भगवान हो और भगवान की तरह रहो, तो मैं भगवान की तरह रह रहा हूँ। देख तूने बोला था इसलिए मैंने सबको जो चाहिए वो दे दिया, और तेरे को तो पता ही है कि सब लोग क्या मांग रहे, तो मैंने सबकी प्रार्थना पूरी कर दी। अब सब लोग खुश हैं, और क्या चाहिए बताओ, कुछ चाहिए तो बताओ। उसने बोला कि मेरी गलती हो गई, आप ये चीज़ वापस ले लो प्लीज़। भगवान ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जो इतने टाइम से मेरी पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना है? तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? नहीं। ज़्यादातर लोग प्रार्थना के नाम पे मेरे पास आते हैं ना, वो प्रार्थना करने, मुझसे प्यार करने, मुझे याद करने नहीं आते, मुझसे सौदा करने आते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम मेरा इतना काम कर देना प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर लूँगा, तुम मेरे लिए बस इतना छोटा सा काम कर लेना प्लीज़। ये तो सौदा है और मैं सौदे नहीं करता हूँ। भगवान ने कहा कि इस दुनिया में जो भी जितना काम करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसको उतना ही फल मिलेगा, और उसको उतना फल मिले ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है। तूने बोला था ना उस दिन कि तुम्हारा काम क्या है, तुम भगवान हो तो ये मेरा काम है, ये मेरी गारंटी है कि तूने जितना काम किया है उतना फल तुझे मिलेगा। तो जो तू मांग रहा है ना बेटा, उसके लिए मेहनत कर, काबिल बन, और बात रहे मेरी प्रार्थना की, दिल से याद कर लेना बस। और जो काम तू कर रहा है ना, अगर उसको भी ईमानदारी से करेगा ना, तो मान ले उसमें मेरी प्रार्थना भी हो गई। ओके देन, ये थी आज की कहानी। अब वक्त है शाउट आउट का। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कमेंट करके बताओ कि इस कहानी से आप क्या सीखे हो। सबसे पहले सबसे अच्छी कमेंट जो करेगा उसे शाउट आउट दिया जाएगा और उसकी कमेंट को पिन किया जाएगा। तो सबसे अच्छी कमेंट जिन्होंने की थी, सबसे पहले की थी, उनका नाम है यूके स्ट्रीट से, जिनका कमेंट हमने पिन किया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर से आप क्या सीखे हो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। सबसे अच्छी कमेंट सबसे पहले जो करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट दिया जाएगा और उनकी कमेंट को पिन किया जाएगा। अगर 2 लोग अच्छी कमेंट करेंगे ना, तो 2 लोगों को भी शाउट आउट देंगे। आपकी कमेंट, आपका जो मोरल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि इस कहानी से आप क्या सीखे हो। तो मैं मिलता हूँ कल रात को 8 बजे। अगर कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई कहानी भेजते हो, वो कहानी हमें अच्छी लगती है, तो वहाँ पर भी आपको शाउट आउट दिया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा कि ये कहानी इन्होंने भेजी है। मिलते हैं कल रात को 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।